केंद्रित थी, यानी कि राजा में केंद्रित थी। वो सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। राज्य के सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति उसके द्वारा की जाती थी। वो जब चाहे किसी को भी उसके पद से अलग कर सकता था। वो राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश था। उसका निर्णय अंतिम समझा जाता था। उसे ही लोगों पर कर लगाने या उन्हें हटाने का अधिकार प्राप्त था। वहीं युद्ध और संधि की घोषणा करता था। प्रशासन पर उसका बड़ा कड़ा नियंत्रण रहता था। उसने अपने मंत्रियों और अधिकारियों को कई विशेष शक्तियां प्रदान कर रखी थी। उसने अपने दरबार में कड़ा अनुशासन प्रबंध स्थापित किया था। संक्षेप में अगर हम कहें कि शेरशाह सूरी की शक्तियां किसी निरंकुश शासक से कम नहीं थी, परंतु शेरशाह सूरी इन शक्तियों का प्रयोग राजा और प्रजा के कल्याण के लिए ही करता था। प्रशासन प्रबंध में सहयोग प्राप्त करने के लिए शेरशाह सूरी ने योग्य और ईमानदार व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त किया हुआ था। उसके प्रमुख मंत्री इस तरह से थे। सबसे पहले आता था दीवाने वजारत। वो वित्त एवं लगान विभाग का मंत्री था। वो राज्य की आय और व्यय का ब्यौरा रखता था। इसके अतिरिक्त वह अन्य मंत्रियों के कार्यों की देखभाल भी करता था। दीवाने आरिज की अगर हम बात करें तो वो सेना विभाग का प्रमुख था। उसका प्रमुख कार्य सैनिकों की भर्ती, संगठन और अनुशासन कायम करना रखना था। वो सैनिकों को वेतन भी बांटता था। एक और पद था दीवाने रसालत, जो कि विदेश मंत्री था। वो अपने राजदूत विदेशों में भेजता था और दूसरे देशों के राजदूतों का